गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब से हजूर जी को बाबा जी ने गद्दी का वारिस बनाया है जी, तब से लेकर आज तक संगत पूछ रही है कि हजूर जी नामदान देना और सत्संग फरमाना कब से शुरू करेंगे जी। संगत को हम बताना चाहते हैं कि संगत का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है जी। खबर यह आई है कि हजूर जी पहला नामदान कार्यक्रम करने जा रहे हैं जी, जो कि आने वाले 20 तारीख को होगा जी। मध्य प्रदेश के ब्योरा में हजूर जी अपना पहला नामदान कार्यक्रम करेंगे जी। अब बात करते हैं हजूर जी के सत्संग कब तक फरमाना शुरू करेंगे जी। तो साध संगत जी, हजूर जी कब से सत्संग फरमाने जा रहे हैं, ऐसी कोई खबर नहीं आई है जी। अभी बाबा जी ही सत्संग फरमाएंगे जी। अगर कोई नई जानकारी हमें मिलती है तो हम संगत के साथ साझा जरूर करेंगे जी। साथ संगत जी, अब बहुत सारे आलोचक यह भी कहेंगे कि बाबा जी खुद क्यों नामदान नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से हमारी विनती है कि बाबा जी की संगत अपने गुरु के हुक्म पर सवाल नहीं उठाती। बाबा जी की जो मौज है उसी हिसाब से सब होता है जी। बाबा जी ने हजूर जी को नामदान देने का अधिकार तो गद्दी के उत्तराधिकारी बनाते ही दे दिया था जी। साथ संगत जी, लेकिन पहला नामदान हजूर जी अब 20 तारीख को बाबा जी के हुक्म पर ही देने जा रहे हैं जी। संगत जी से मेरी विनती है, ब्यूरो में नामदान के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। आइए अब हम बात करते हैं कि काल को कैसे चकमा दिया जा सकता है जी। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं एक तरीके से हम काल को चकमा दे सकते हैं जी। इस तरीके के बारे में आपको इस वीडियो में पता लगेगा जी। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि क्या काल यानी कि अपनी मौत को चकमा दे पाना संभव है? क्या इस संसार का कोई जीव अपनी लिखी हुई मृत्यु को भी टाल सकता है? बाबा जी कहते हैं कि संसार में आने और जाने का समय पहले से ही तय होता है, कोई भी इस समय को बदल नहीं सकता जी। तो फिर भला कोई काल को चकमा कैसे दे सकता है? इन सब सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं जी। हम जानेंगे कि काल को चकमा कैसे दिया जा सकता है जी। साथ संगत जी, हम संगत से विनती करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना जी, क्योंकि वीडियो में बताई बातें आपकी, मेरी और हम सब से रिलेटेड करती है जी। इसलिए पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना जी। साथ संगत जी, एक बहुत ही पहुंचा हुआ पंडित अपने शहर से लगभग 30 मील दूर किसी दूसरे शहर में अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। उन दिनों में आने जाने के लिए कुछ खास साधन नहीं हुआ करते थे जी। 20-30 मील की दूरी लोग पैदल ही तय किया करते थे जी। पंडित ने अगले 2 दिन के सफ़र के हिसाब से अपनी रोटी पैक की और अपने सफ़र की ओर चल दिया। पंडित अपनी मस्ती में एक एक करके कदमों को बढ़ाता जा रहा था और एक जंगल आने के बाद पंडित ने महसूस किया कि उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। जब पंडित ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक और आदमी पंडित के साथ साथ चल रहा था। उस आदमी ने पंडित से पूछा कि पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो पंडित ने बता दिया कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तो वह आदमी कहने लगा कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ और इस सुनसान जंगल में अगर हम दोनों एक साथ चलेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। यह बात पंडित जी को भी अच्छी लगी, तो पंडित जी ने भी हाँ में सर हिला दिया। अब यह दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दूरी के बाद जब दोनों थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ के पंडित ने अपनी पोटली में से रोटी निकाली और एक रोटी उस साथ चल रहे मुसाफिर को भी देनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने कहा कि आप रोटी खाइए, मैं 5 मिनट में आया।
मुझे पास वाले गांव में कुछ काम है। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया और 5 मिनट में वापस लौट आया। जैसे ही वह वापस लौटा तो पास वाले गांव में से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। गांव वाले बोल रहे थे कि कोई कुएं में गिरकर मर गया। पंडित जी ने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रात हो गई तो पंडित जी ने कहा कि हम इस गांव के मंदिर में पनाह ले लेते हैं। तो वह आदमी कहने लगा कि ठीक है, आप मंदिर में जाइए, मैं आपको सुबह इसी जगह पर मिलूँगा। मुझे इस गांव में भी कुछ काम है। इतना कहकर वह आदमी चला गया और जब सुबह 4 बजे वापस लौटा तो पंडित को जगाकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जिस गांव में वह आदमी गया था वहां से भी रोने की आवाज़ आने लगी और पंडित के पूछने पर गांव वालों ने बताया कि कल रात इस गांव में 3 लोगों की मौत हो गई। यह सुनकर पंडित जी को थोड़ा अजीब लगा और वह सोचने लगा कि मेरे साथ चल रहा यह आदमी जब भी किसी गांव में जाता तो वहां कोई ना कोई मर जाता है। पंडित जी अब उस आदमी से थोड़ा घबराने लगा। कुछ दूर और चलने के बाद साथ चल रहा आदमी पंडित जी से कहने लगा कि आप घबरा क्यों रही हैं। तो पंडित ने कहा कि क्योंकि आप जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई मर जाता है। आप कोई डाकू तो नहीं हो। वह आदमी कहने लगा कि पंडित जी, मुझे लगा आप बहुत पहुँचे हुए पंडित हो और आप मुझे पहचान जाओगे, लेकिन आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं काल हूँ और मालिक के आदेश पर मैं लोगों की रूहों को यहाँ से अपने साथ ले जाता हूँ। पंडित जी इस बात पर हंसने लगे और कहने लगे कि यह कैसा मजाक है। काल ने कहा कि पंडित जी, अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। तुम अपने जिस दोस्त से मिलने जा रहे हो आज मुझे उसको भी अपने साथ लेकर जाना है। जैसे ही वह तुम्हारे पास आएगा उसी समय मुझे उसको यहाँ से ले जाने का हुक्म है। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ तो पंडित जी कहने लगे कि चलो देखते हैं कि तुम कितना सच कह रहे हो। कुछ दूर और चलने के बाद जब पंडित जी अपने दोस्त के शहर पहुँचे तो सामने से दोस्त पंडित की तरफ ही आ रहा था। अब पंडित जी थोड़ा घबरा गए और सोचने लगे कि कहीं यह सच में काल हुआ तो मेरे दोस्त की जान चली जाएगी। इसलिए पंडित जी अपने दोस्त की तरफ ना जाकर उसके उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। यह देखकर पंडित का दोस्त भी उसके पीछे दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते पंडित जी के दोस्त को हार्ट अटैक आ गया और वो वही मर गया। जैसे ही पंडित जी ने देखा कि उसका दोस्त उसके पीछे दौड़ते दौड़ते ही गिर गया है तो पंडित जी अपने दोस्त के पास भागे और उसने देखा कि वह मर चुका है। पास में खड़ा काल यह सब देखकर हंसने लगा और कहने लगा कि पंडित जी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं काल हूँ। पंडित जी अब बहुत घबरा गए। पंडित काल से कहने लगा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ इस संसार से कब जाऊँगा। तो काल ने कहा कि वैसे तो मुझे इस बात को बताने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारा है, इसलिए तुम्हें बता देता हूँ कि इस साल के आखिरी महीने की 10 तारीख को सुबह 5 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुम्हारी मौत तुम्हारे नगर में नहीं बल्कि पड़ोसी नगर के राजमहल में फांसी लगने से होगी। इतनी बात सुनते ही पंडित जी के पसीने छूट गए। पंडित जी बहुत घबरा गए। पंडित जी किसी तरह वापस अपने शहर पहुँचे और सीधा अपने शहर के राजा के दरबार में पेश हो गए। क्योंकि पंडित जी बहुत पहुँचे हुए थे इसलिए राजा भी उनकी बहुत इज्जत करता था। राजा ने पंडित जी की बात बड़े गौर से सुनी और अपने आदमियों से कहा कि यह साल ख़त्म होने तक
पंडित जी हमारे राजमहल में ही रहेंगे। मैं भी देखता हूँ हमारे पंडित जी का काल क्या बिगाड़ लेता है। राजा कहने लगा कि पंडित जी, आप इस साल के ख़त्म होने तक इस नगर से बाहर मत जाना। इसके बाद पंडित के रहने के लिए एक आलीशान कमरे को खुलवाया गया और पंडित जी वहाँ रहने लगे। पंडित जी कभी कभी राजा के घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर भी जाया करते थे, क्योंकि सब पंडित को जानते थे, तो पंडित जी के आने जाने पर कोई रोक नहीं थी। महल के गेट पर खड़े सैनिक पंडित जी को देखते ही गेट खोल देते थे। अब साल का आखिरी महीना और महीने की 8 तारीख आ गई। पंडित जी उस रात अपने नगर के राजा की राजमहल में आराम से सो रहा था कि पंडित जी नींद में चलने लगे और नींद में ही पंडित जी घोड़े पर सवार हुआ और महल के बाहर निकल गया। सैनिकों ने सोचा कि पंडित जी शायद अपने घर तक जा रहे होंगे, तो उन्होंने गेट खोल दिया। कुछ घंटों के बाद जब पंडित जी की नींद खुली तो पंडित जी ने खुद को पड़ोस वाले राजा के राजमहल के पास पाया और उसी समय वहाँ के सैनिकों ने पंडित जी को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। पंडित जी भले ही नींद में उस महल में पहुँचा था, लेकिन वहाँ के सैनिकों की नज़र में तो पंडित जी एक घुसपैठिया ही था। तो राजा ने जासूसी के इल्ज़ाम में पंडित जी को फांसी की सज़ा सुना दी। राजा ने कहा कि परसों यानी कि 10 तारीख को इस जासूस को सुबह 5 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। यह सुनते ही पंडित को काल की बात याद आ गई। काल ने कहा था कि पंडित जी की मौत खुद के नगर में नहीं बल्कि पड़ोसी नगर में होगी। पंडित जी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, तो वहाँ के राजा ने पंडित को बोलने की इजाज़त दे दी। पंडित जी ने सारी बात साफ साफ बता दी कि वह नींद में यहाँ तक पहुँच आए और वहाँ कोई जासूस नहीं बल्कि एक पंडित है। पंडित जी की बातों को सुनकर राजा ने अपना एक आदमी पंडित के नगर में भेजा, जो वहाँ से पुष्टि करके वापस लौटा कि पंडित जी सच बोल रहे हैं। राजा ने पंडित जी की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। यह सुनकर पंडित खुश हो गया और सोचने लगा कि क्या खाक चलती है काल की। इसके बाद राजा के मंत्री राजा से कहने लगे कि राजा साहब, एक बार सज़ा सुना देने के बाद उसको वापस लेने का मतलब है कि हमारे नगर के लोगों के अंदर से न्याय पर से विश्वास का उठ जाना। अब क्योंकि आप सज़ा सुना चुके हो, तो हम एक काम करते हैं, हम इस पंडित को पतले धागे से बनी एक पतली सी रस्सी से फांसी देंगे और धागे की पतली रस्सी वजन सहन नहीं कर पाएगी और पंडित जी की जान बच जाएगी। और नियम के हिसाब से किसी को भी एक जुल्म के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। अगर रस्सी टूट जाती है तो फिर से फांसी नहीं दी जा सकती। मंत्री की बात सुनकर राजा को भी समझ आ गया कि नगर के लोगों के दिल में विश्वास बनाए रखना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। राजा ने पंडित को बुलाकर सारी बात समझा दी, तो पंडित भी कहने लगा कि हाँ राजा साहब, आप इस तरह की फांसी दे सकते हो, धागे से भी भला किसी की जान जाती है क्या। फिर 10 तारीख को सुबह 5 बजे पंडित के गले में से बनी पतली सी रस्सी बांधी गई और पंडित को धागे से लटकाया गया। लटकते ही धागा टूट गया और पंडित जी नीचे गिर गए, लेकिन बहुत देर तक पंडित उठा ही नहीं। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि पंडित को उठाओ। जब मंत्रियों ने जाकर देखा तो वह हक्के बक्के रह गई, क्योंकि धागा अपना काम कर चुका। धागे से पंडित के गले की नस कट चुकी थी और पंडित की मौत हो चुकी थी। जब इस बात के बारे में पंडित के नगर वाले राजा को पता लगा तो वह भी मान गया कि काल से कोई नहीं बच सकता। इंसान के कदम खुद इंसान को उस जगह तक लेकर जाते हैं जहां इंसान की मौत लिखी हो। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन अब यह फैसला हमें करना है कि
काल का शिकार बनना है या प्रेम से सतगुरु की उंगली पकड़कर यहाँ से जाना है जी। काल को चकमा देने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी पूर्ण गुरु की शरण लेकर उस युक्ति को अपनाना जिसके सहारे हम खुद को काल का शिकार होने से बचा सकते हैं जी। दूसरा कोई तरीका नहीं है। जिनको नामदान मिल चुका है और भजन सिमरन भी बहुत करते हैं तो काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिरी समय में उनकी रूह शरीर को बड़े प्रेम से छोड़ती है जी। और अगर ऐसी रूह को लेने काल पहुंच जाता है तो सतगुरु बीच में आ जाते हैं जी। एक बार बाबा जी का सत्संग चल रहा था और सत्संग शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। बाबा जी स्टेज पर आ चुके थे और सबने महसूस किया कि बाबा जी का शरीर तो स्टेज पर बैठा है, लेकिन बाबा जी असल में वहाँ नहीं थे। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। उस दिन एक बूढ़ी अम्मा बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए अपने गांव के बाहर किसी बस का इंतजार कर रही थी। अम्मा 2 कदम चलने पर ही हाँकने लगती थी तो पड़ोसियों ने कहा कि अम्मा, आपकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए आप सत्संग सुनने मत जाइए। लेकिन अम्मा नहीं मानी और कहने लगी कि बेटा, बस तो नहीं आ रही, तू मुझे किसी बैलगाड़ी पर छोड़ आ, मैं खुद चली जाऊंगी। पड़ोसी ने एक बैलगाड़ी में अम्मा को बिठा दिया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बैलगाड़ी वाले ने देखा कि अम्मा बहुत तेज तेज सांस ले रही है, तो बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी और अम्मा को पानी देने लगा। लेकिन बैलगाड़ी वाले ने देखा कि अम्मा अब हिलडुल नहीं रही है, तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अम्मा का कोई रिश्तेदार भी इनके साथ नहीं है। साथ संगत जी, 5 मिनट के बाद अम्मा वापस से जीवित हो उठी और अम्मा ने जो बताया वह सबके लिए हैरान करने वाला था। अम्मा ने बताया कि जब मैं बैलगाड़ी से जा रही थी तो काल मुझे लेने आ पहुंच गया। अभी काल मुझे ले जाने ही वाला था कि मेरा एक हाथ बाबा जी ने पकड़ लिया। बाबा जी काल को कह रहे थे कि यह मेरी रूह है और इस रूह का अभी टाइम बाकी है, आप इसको कैसे ले जा सकते हो। बहुत देर तक काल से बातचीत करने के बाद काल मुझे छोड़कर चला गया और जब मैंने बाबा जी के चेहरे की तरफ देखा तो बाबा जी भी वहाँ से जा चुके थे और मेरे शरीर में फिर से जान आ चुकी थी। अम्मा के यह बयान सबके लिए हैरान करने वाले थे जी। साथ संगत जी, इसलिए समझाया जाता है कि अगर एक बार काल का शिकार बन गए तो फिर न जाने कितनी बार आना और जाना पड़ेगा, और अगर 84 में फंस गए तो कितने लाख सालों के बाद फिर से इंसानी जामा मिलेगा। एक इंसान का औसतन जीवन 70 से 80 साल का होता है जी, और 70-80 साल ही इतने लंबे लगते हैं, तो सोचो अगर 84 लाख साल काटने पड़ गए तो यह 84 का सफ़र कितना ही लंबा और दर्दनाक होगा। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि या तो इन 70-80 सालों का सही उपयोग करके यहाँ से निकल जाए, या फिर 84 लाख जूनियों के दर्द सहकर फिर से इन 70-80 सालों का इंतज़ार करें। साथ संगत जी, काल को चकमा देने का इससे बेहतरीन मौका फिर कभी नहीं मिलेगा जी। अभी इंसानी जामा भी मिला हुआ है और बाबा जी की शरण भी मिली हुई है। आओ इस सुनहरे मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। साथ संगत जी, वीडियो बताना आपको कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।